Jai Jagannath. Hello future scientist. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about book list for your IIT JAM, SCU, BHU, JNU, DU, CUCT and CPET and many other MSc entrance also. तो मैं YouTube में बहुत सारे वीडियो देखा और बहुत सारे नामी दामी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट देखा। तो वो जो बुक लिस्ट बताते हैं, जो टॉपर्स का आपका बुक लिस्ट बताते हैं, वो आपको बहुत सारे झूठ बोलते हैं। तो आपको जो फैक्ट है उसको नहीं बता रहे। आप वो सब बुक लिस्ट देख के आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्चुअल रियल बुक लिस्ट आपको आज बताऊंगा। तो मेरा ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि एक बच्चे को, मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, एक बच्चे को 10 पेज का एक बुक दिया गया, 10 पेज का एक बुक दिया गया, और एक बच्चे को 10 पेज का 3 बुक्स दिया गया, ठीक है। और एक ये जो 10 पेज का बुक में जो सिलेबस है और ये 10 पेज का जो 3 बुक्स है उसमें सब सिलेबस सेम है। ये दोनों का सिलेबस सेम है, सब सेम है, सिलेबस सेम है, कंटेंट भी सेम है, सब सेम। अभी ये दोनों स्टूडेंट को 2 आवर्स टाइम दिया गया, 2 आवर्स टाइम दिया गया। ये बुक को पढ़ना है और एग्जाम लिखना है। तो कौन सा स्टूडेंट अच्छा मार्क्स रखेगा? ऑब्वियसली भाई ये 10 पेज वाला बुक, क्योंकि वो एक ही बुक को अच्छे से पढ़ा और उसका कंटेंट को अच्छे से समझ पाया और एग्जाम में भी एग्जीक्यूट किया। जो 10 पेज वाला 3 बुक्स जो पढ़ के आया वो उतना स्कोर नहीं कर पाएगा। तो आपको IIT JAM और अदर MSc एंट्रेंस लाइक BHU, JNU, DU, SCU, CUCT ऐसे ये सब एंट्रेंस निकालना है। आपको PhD नहीं करना है या मास्टर्स नहीं करना है। यदि आप मास्टर्स करेंगे या PhD करेंगे तो उसमें जाके वो सब बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और एक बात है, जो अभी कौन सा अंकल, मेरे को ये पता नहीं है ठीक से, एक कोई वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको मटेरियल बेच रहा है। तो वो आपको सिर्फ फूल बना रहा है, उनका मटेरियल में कोई दम नहीं है, उनका बुक लिस्ट बहुत सारे गलत है। तो उसको बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। और दूसरा एक है अनअकैडमी। बेसलेस वीडियो बना रहे हैं वो लोग, वो सिर्फ आप लोगों को फूल बना रहे हैं वो, और जो बुक लिस्ट दे रहे हैं वो भी सब गलत, ठीक है। मैं आज आपको पूरा अच्छे से बुक लिस्ट बताऊंगा, एक एक टॉपिक वाइज बताऊंगा। देखिए, पहला टॉपिक है आपका, मैं अभी डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। मैथमेटिकल फिजिक्स कोई भी MSc एंट्रेंस हो, जाम हो, जेस्ट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट। एक ही बुक आपको पढ़ना है, वो है HK दास। HK दास एक ही बुक, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिया है और आप ये बुक को जितने बार रिवीजन कर सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत। और कुछ कुछ लोग बताते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का मैरी एल बोआस, ML बोआस। और कुछ लोग बताते हैं आर्किन एंड वेबर, ठीक है। और कुछ कुछ लोग कुछ भी बताते हैं, जो मन में आया वही बता दे। और एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरविन क्रेस्जिक, एरविन, ये सब बुक को आपको नहीं पढ़ना, वो सिर्फ आप लोगों को फुल बना रहे हैं। मैं ये गारंटी देके बोल रहा हूँ कि जो लोग ये बुक को रिकमेंड कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोग ये बुक भी नहीं पढ़े, ठीक है।
तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा सर। मैकेनिक्स के लिए तो आपको ये बुक से अच्छा बुक नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आप इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर देंगे तो बहुत अच्छा है, इससे आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा और बहुत के लिए आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और एक बात है, और उस ये एस सी वर्मा सर के बुक के साथ और कुछ भी आप कोई भी आईआईटी जेई का बुक उठा लीजिए, आईआईटी जेई का बुक उठा लीजिए जो जिसमें कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हो, न्यूमेरिकल्स होगा, तो उसको प्रैक्टिस के लिए, ओनली फॉर प्रैक्टिस। पर कोई आपको बोले कि डीसी पांडे सर का बुक पढ़ने के लिए या उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, ये गलत है। उसका न्यूमेरिकल का लेवल बहुत हाई है, वो जेई एडवांस के लिए है और आपको एक में तो दिक्कत होगा। और इतना न्यूमेरिकल दिए हैं कि आप हर टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते। आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वाला वो बुक उठा के कर सकते हैं आईआईटी जी। ठीक है, फिर हम आएंगे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बुक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिविटी के लिए आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का ये जो मैं बुक का नाम बता रहा हूँ इसमें रिलेटिविटी भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है। ठीक है, और जो एमएससी एंट्रेंस के लिए सो बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, उसमें आता है कि लाग्रांजियन डायनामिक्स, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स और पॉइजन ब्रैकेट, इसके लिए एक ही बुक काफी है, जेसी उपाध्याय। इससे तो आपको अच्छा बुक नहीं मिल सकता है, जेसी उपाध्याय। इसको अच्छे से जाके प्रैक्टिस कीजिए, हिमालय पब्लिकेशन का आता है। इससे आपको रिलेटिविटी का क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत सारे, और कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ लोग तो कुछ भी बुक का नाम बता देते हैं, इतना सब पढ़ने का जरूरी नहीं है, इतना सब पढ़ने का जरूरी नहीं है। कोई बोलेगा कि आपको गोल्डस्टाइन पढ़ना है, गोल्डस्टाइन, भाई ये बुक मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये गोल्ड स्टैंडर्ड का बुक है, पर आपको पीएचडी नहीं करना है, ये बुक आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, तुम्हें टाइम वेस्ट होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं केपलर और अनकोलन को पढ़ने के लिए, क्लेपनर एंड कोलेन को, ये बुक का भी आपको इतना जरूरी नहीं है ये बुक पढ़ना, कोलेन को, ये सब बुक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है, जेसी उपाध्याय, क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से आपको कौन सा बुक पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स एक ही बुक पढ़ना है, जी और उलदास। और इसका एक 500 सॉल्यूशन आता है, 500 सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, और ये भी बहुत हाई फाई लेवल का नहीं दिया है, इसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आईआईटी एग्जाम हो या एमएससी एंट्रेंस, कोई भी एमएससी एंट्रेंस, ये अच्छा है। हाँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जेटली से कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं, पहला कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं, पर इसका न्यूमेरिकल अभी करना जरूरी नहीं है, आप जो मास्टर्स में जाएंगे तभी आप कर सकते हैं। अभी इसको इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। ये बहुत अच्छा बुक है, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो चैप्टर पढ़ सकते हैं, पर इतना जरूरी नहीं है। जी अरुलदास पढ़िए और 500 सॉल्यूशन, उतना ही मैं बताता हूँ। और उससे कोई जरूर नहीं है।
और कोई लोग बताएंगे कि आपको ग्रिफिथ पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स बाय डीजे ग्रिफिथ। डीजे ग्रिफिथ इसको तो आईआईटी जैम के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और एससी वर्मा सर का भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का बुक आता है, वो बहुत अच्छा है, पर आपका आईआईटी जैम के लिए उसको भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है। एक ही बुक को बार बार रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस भी होगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, और आपको भी इजी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से आपको एक ही बुक पढ़ना है, वो है डीजे ग्रिफिथ। ये बुक में थोड़ा समझने के लिए भी दिक्कत रहेगा, मैं ये मानता हूँ। आप पर इसको पढ़िए और इसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आप सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन में अवेलेबल है। ये जो बुक का सॉल्यूशन ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। और ये बुक बेस्ट है। और आप कोई, आपको कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि जेडी जैक्सन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। उसको सब जरूरी नहीं है, वो सब बुक जरूरी नहीं है। आप इतना बुक के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल। थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल। थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल, इसके लिए एक ही बुक मैं आपको प्रिफर करूंगा। एक ही बुक आपको बोलूंगा ये बुक पढ़ने के लिए, गार्ग भांसल घोष। गार्ग भांसल एंड घोष। ये बुक से भी सिलेक्टेड रीडिंग करना है, बहुत ज्यादा ये दिया है। ठीक है, गार्ग भांसल घोष पढ़ना है स्टैटिस्टिकल। और कुछ लोग बोले कि आर के पथरिया, कुछ लोग बोले कि रीफ, एफ रीफ। ये सब पढ़ने का जरूरी नहीं है। ये तो एक तो बुक, ये जो लोग रेकमेंड करते हैं उनको भी आर के पथरिया पूरा समझ में नहीं आता है। ठीक है, और एफ रीफ ये इतना भी पढ़ना जरूरी नहीं है। इसको आप सिलेक्टेड रीडिंग कर सकते हैं गार्ग भांसल घोष। कोई भी दिक्कत होता है तो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूरा कवर कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जुड़े रहिए हमारे साथ, एमएससी फिजिक्स प्रेप। तो मैं इसका लिंक जो है आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए आप भिक्के मेहता पढ़ सकते हैं, और उसमें वो लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको डिजिटल के लिए एक बुक पढ़ना है जो भी बहुत इजी है, मालविनोलिज। आप पढ़ सकते हैं। एनालॉग के लिए एक अच्छा किताब है, रॉबर्ट बॉयलस्टेड। रॉबर्ट बॉयलस्टेड, आप बीके मेहता पास में रख सकते हैं, ये बीएससी के लिए अच्छा है, पर उतना वो क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मालविनोलिज देखिए एंड कॉन्सेप्ट समझने के लिए रॉबर्ट बॉयलस्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया। भाई एक ही फंडा है, देखिए, कि हमको एक ही बुक पढ़ना है एंड अच्छे से पढ़ना है। 10 बुक पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ बुक्स के चक्कर में भाग भाग के आपको लाइब्रेरी घर पे नहीं बनाना है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। पैसा वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। एक न्यूक्लियर फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स बाय एबी गुप्ता आता है। मॉडर्न फिजिक्स बाय एबी गुप्ता, ये न्यूक्लियर के लिए अच्छा है, मॉडर्न के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑर्थर बाइचर। इससे तो बेस्ट किताब आपको, तो इससे बेस्ट किताब आपको नहीं मिलेगा, ऑर्थर बाइचर। आपको इजीली समझ में आएगा, और रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा दिया है। और इसमें क्या है कि हमको जैम में थोड़ा क्या है कि, और अदर एमएससी एंट्रेंस में
थोड़ा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें उतना न्यूमेरिकल्स नहीं दिया है, और जो एक्सरसाइज है ना, आप करने बैठेंगे तो हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आप क्या होगे कि रिजिड हो जाएंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स बाय एबी गुप्ता देखेंगे तो आपका जो है न्यूक्लियर फिजिक्स भी कवर होगा, क्वांटम मैकेनिक्स भी है उसमें है, रिलेटिविटी भी उसमें है। ठीक है। और रिलेटिविटी समझने के लिए बेस्ट बुक है, आपको बताया था अभी, जेसी उपाध्याय। उससे तो बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगा आईआईटी जैम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स। ये मॉडर्न में भी आपको कवर हो सकता है, पर इसका जो एटॉमिक फिजिक्स के लिए मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक अच्छा बुक बताता हूँ, आप उसको चूज कर सकते हैं, राजकुमार। इसमें भाई इतना न्यूमेरिकल्स दिया है ना, आपका जैम हो, अदर एमएससी एंट्रेंस हो, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा, कॉन्सेप्ट के लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो आप ये बुक को जगह अच्छे से कीजिए। हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दिया है, तो उसका कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल भी है। सॉल्व्ड एग्जांपल हर टॉपिक के मैक्सिमम है। ठीक है। वो डिपेंड करता है, कुछ 10 है, कुछ में 5-6 है, वो डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर। उसको जाके अच्छे से कीजिए। देखिए, मैं थ्रू आउट द वीडियो जितना भी बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सबके लिए एक ही बुक्स प्रिफर कर रहा हूँ। आपको 10 बुक्स नहीं पढ़ना है, 10 बुक्स पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी लोग आपको बताते हैं वो सिर्फ आपको फूल बनाते हैं, वो सिर्फ सब एक ही बुक फॉलो करते हैं। एक ही बुक फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हाँ, और एक बात है, ये जो एटॉमिक फिजिक्स के लिए कोई बोलेगा कि जेबी राजम पढ़ लो, कोई बोलेगा कि व्हाइट पढ़ लो, एच व्हाइट, वो सब का जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आपको एक ही बुक बताता हूँ, पूरी बाबर। ये भी एस्टर्न पब्लिकेशन। आपको कोई बोलेगा कि कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, सी किटेल, चार्ल्स किटेल, ये बुक तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और कुछ बुक लोग बोलते हैं कि एसओ पिल्लाई, इसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया है, जो आपके लिए जरूरी नहीं। और कुछ लोग बोलेंगे कि एमए वहां पढ़ने के लिए, वो भी जरूरी नहीं। आप सिर्फ सिर्फ कुरियन बाबर को फॉलो कीजिए। और लास्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का एक ही बुक पढ़िए, अजय घटक। इसमें आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन भी मिल जाएगा। एंड ये जो ऑसिलेशन चैप्टर है ना, ये भी आपको जेसी उपाध्याय बुक्स में मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं। हाँ, और एक बात है, आपको न्यूक्लियर में कौन सा बुक नहीं पढ़ना है वो भी आपको जानना जरूरी है। कोई बोलेगा कि क्रेन पढ़ लो, भाई इसका क्रेन जरूरी नहीं है। और कोई बोलेगा कि एक एस एन घोषाल का एस चांद का बुक अच्छा है, वो भी नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया है। कुछ लोग भी यूट्यूब चैनल में बताते हैं कि एस चांद का हर टॉपिक खरीदो। अरे वो एस चांद का मतलब हर टॉपिक का बुक अच्छा नहीं है जैम के लिए, तो उसको खरीद के सिर्फ पैसा बर्बाद करना है और टाइम वेस्ट करना है उसको पढ़ने के बाद, पढ़ के। आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है, एक ही बुक फॉलो करना है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो सकता है, और जो आईआईटी जैम और एमएससी एंट्रेंस लेवल का न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। ठीक है। हम पहले से डिस्कस करेंगे। मैं कि आपको एक एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आपको इसमें से समझ में आया होगा कि एक ही बुक पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एचके दास पढ़ना है सिर्फ, और कोई भी बुक, कोई भी सोर्स नहीं पढ़ना है। कोई कोई बोलते हैं सॉम सीरीज पढ़ना है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। मैकेनिक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा सर का बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। और कोई न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आप आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन उठा के प्रैक्टिस कीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स का जेसी उपाध्याय बेस्ट है। इससे आपको रिलेटिविटी मिल जाएगा, ऑसिलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो लाग्रेंजियन हैमिल्टनियन डायनामिक्स, जितना भी एमएससी एंट्रेंस के लिए सबके लिए सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जी अरुलदास पढ़िए और उसका 500 सॉल्यूशन।
और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो जेटली का सिलेक्टेड चैप्टर कुछ पढ़िए, जैसे ऑपरेटर हो गया, फॉर्मलिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इसको पढ़िए। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए डीजे ग्रिफिथ पढ़िए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर इसका जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, और जो एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल है, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रीवियस ईयर का एग्जाम और एमएस एंट्रेंस का क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा एग्जाम को स्किप, कौन सा न्यूमेरिकल्स को स्किप करना है और कौन सा न्यूमेरिकल्स को करना है। और इसका जो सॉल्यूशन है आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल के लिए आपको गॉर्ग भांसल घोष पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड रीडिंग करना है, जो चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये आपको हर टॉपिक से एक तो रेफरेंस के लिए एक बुक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप 2 बुक देख सकते हैं, डिजिटल के लिए मालवी नॉलेज एंड एनालॉग के लिए रॉबर्ट बॉल्स्टर। बीके मेट आपके पास बीएससी लेवल का होगा, यदि आपको ये बुक से थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है कभी, तो आप रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें ना जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो लेवल का प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स नहीं दिया है, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आप मॉडर्न फिजिक्स बाय एबी गुप्ता यूज कीजिए, ऑथरवाइजर है तो यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए अच्छा है। और आपको जाम और एमएस एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें न्यूमेरिकल्स दिया है पर उसका एक्सरसाइज में दिया है, आप इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप रिजिड हो जाएंगे, तो ये थोड़ा प्रिफरेबल नहीं है। एटॉमिक फिजिक्स का राजकुमार बेस्ट बुक है, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया है, इसको एक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सॉलिड स्टेट का पूरी एंड बाबर एंड ऑप्टिक्स का आ जाएगा, तो इसको अच्छे से मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड ये बुक्स को देखें। सब यही बुक्स ही फॉलो करना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और बाकी तो सक्सेस मिलने के लिए आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपका परसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू। जय जगन्नाथ।